हेलो एवरीवन, 2023 में नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर कैसा रहेगा? इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो इंक्लूड की गई हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं इस करियर में। अगर सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर की बात करें तो कौन सी टेक्निकल स्किल्स को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी स्किल्स हैं। अगर हम 2023 की बात करें, नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 2022 में ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं और 2023 में हम लोग इन चेंजेस को आप देख पाएंगे अगर आप इस करियर की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पहला, अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें, किसी भी नेटवर्क इंजीनियर को क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको बिना आप एक्सपोजर लिया आप नहीं समझ सकते वो है क्या। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर की करियर की स्टार्टिंग करते हो, अगर आप एंट्री लेवल की जॉब की स्टार्टिंग करते हो, कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे एटलीस्ट एक्सपोजर आपको होना ज़रूरी है। और आप चाहे वो AWS हो, चाहे गूगल क्लाउड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का अजूर हो। सो अगर आप करियर की स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो आपको अगर उस कंपनी में जिसमें आप मूव होते हो, आपको वहाँ पर अगर क्लाउड पे काम करने को मिल रहा है तो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने आप खुद से एक्सपोजर लो। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, समझ लीजिए फ्यूचर है नेटवर्क का। और जितने भी डेटा सेंटर्स हैं जो भी कंपनीज़ के हैं वो मूव हो रहे हैं क्लाउड पे। ठीक है, तो आपको क्लाउड इनेबल सर्विसेज मिलेंगी और उन सर्विसेज को आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो एज अ स्टार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि क्लाउड इज़ एसेंशियल if you want to become a network engineer and if you are working as an entry level job in this sector। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करें हम नेटवर्क इंजीनियर के लिए, तो है सिक्योरिटी। आपको अब नेटवर्क इंजीनियर सिर्फ राउटिंग, स्विचिंग या ट्रबल शूटिंग तक ही महदूद नहीं रह गया। महदूद मतलब एक लिमिट एक होती है ना, महदूद, उसे उर्दू में महदूद कहते हैं। तो एक आपकी वहीं तक लिमिट नहीं रह गई है, आपको उसके आगे भी बढ़ना है। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी भी आना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या हैं। ठीक है, आपको फायरवॉल, एटलीस्ट एक किसी भी फायरवॉल पे थोड़ी बहुत वर्किंग आना चाहिए ताकि आप सिक्योरिटी पे भी थोड़ा सा कर सको। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत ही एसेंशियल होगी नेटवर्क इंजीनियर के लिए। आप कोई भी, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आप देखो, ठीक है, हम जॉब की अगर हम बात करें तो उसमें क्लाउड भी मेंशन करते हैं वो। ठीक है, सिक्योरिटी भी मेंशन करते हैं। ओके, तो ये तो एक रिक्वायरमेंट की बात होगी। ठीक है, अगर हम रियलिटी की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो भी आपको सिक्योरिटी पे काम करना मिल सकता है। अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आप काम करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी में भी धीरे धीरे मूव होना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क इंजीनियर करियर को पाना चाहते हो और सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हो। ठीक है, थर्ड टेक्निकल स्किल की अगर हम बात करें तो वह है लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें ज़रूरत है कि नेटवर्क इंजीनियर करियर में? हाँ, ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है। और ऑटोमेशन आ रहा है, ठीक है, चीज़ें ऑटोमेट करना है। ओके, स्क्रिप्टिंग, आप बिना स्क्रिप्ट तैयार किए आप मैनुअल वर्क कब तक करोगे? ठीक है, अगर 100 डिवाइसेस हैं तो आप 100 डिवाइसेस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करने बैठ गए तो कितना टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो स्क्रिप्टिंग तो बहुत ही अब ये आने वाले टाइम में इम्पॉर्टेंट हो गई है और आपको एटलीस्ट पाइथन जो है वो मैंडेटरी है, समझ लीजिए, नेटवर्क इंजीनियर कैरियर के लिए। तो पाइथन आप सीखो, भले आपको जितना टाइम लग रहा है, लेकिन पाइथन को टाइम दो और पाइथन लैंग्वेज सीखो। मैंने भी सीखी है, मैंने भी पाइथन में मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया है, मैं भी अब स्क्रिप्ट तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, तो पाइथन भी सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो नेटवर्किंग नॉलेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, OSPF क्या है, BGP क्या है, MPLS क्या है, ठीक है। आपके VLAN क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इनकी ट्रबल शूटिंग होती है, कैसे स्विच वर्क करते हैं, और आपके स्पैनिंग ट्री क्या होता है। मतलब जो फंडामेंटल्स है नेटवर्किंग का वो तो आपको पूरा CCNA लेवल तक क्लियर होना ही चाहिए अगर आप इस करियर में आते हो। तो उसके लिए आपको CCNA की पूरी आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो, और CCNA आप YouTube से भी ले सकते हो, Udemy पे से भी ले सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप CCNA की लेवल की ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं सर्टिफिकेशन की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेशन ये करो ये करो, वो अलग एक टॉपिक है कि कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि 2023 में आपको एक नेटवर्क इंजीनियर करियर है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा अगर आप इस करियर में एंट्री लेते हो। बाकी अगर आगे मूव होते रहो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज हो, लाइक किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स की बात करें, विंडोज़ की बात करें, तो कोई भी एक प्रोग्राम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे। तो आगे जैसे जैसे मूव हो गए वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मेन ये 4 टेक्नोलॉजी हैं जिसमें अगर आप अच्छा कर ले आओगे तो आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा 2023 में, और आगे आने वाले 4-5 साल तक का आपका करियर कहीं ख़राब नहीं होना है, अच्छा ही रहना है, ठीक है। उसके बाद जनरल स्किल्स की बात आएगी कि भाई कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करते हो और कैसे आप इंटरेक्ट करते हो क्लाइंट से, और आपके अपने जो यूज़र्स हैं उससे कैसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। देन अगर हम और मूव करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है। अगर आप किसी ट्रबल शूटिंग स्किल में फंस जाते हो तो आप कैसे उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकोगे, कैसे आप प्रोएक्टिव हो सकोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है क्विक लर्नर। आपको समझ लिए हर टाइम आपको अपडेट रहना है, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करना है, सर्टिफिकेशन लेने हैं, नए नए वेंडर्स के साथ काम करोगे तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है। सो ऐसे और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।